वेलकम एवरीवन। अगर आप भी जॉब में हैं और जॉब के साथ साथ एमपीपीएससी 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, एमपीपीएससी 2026 का जो नोटिफिकेशन है दिवाली के बाद आपको कभी भी दिखाई दे सकता है और एग्जाम में हमारे पास 6 से 7 महीने का एक अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम है। बट आपकी समस्या ये है कि जॉब में रहते हुए आप ज्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जॉब में रहकर भी अगर आप एक 9 to 5 जॉब भी कर रहे हैं तो भी आप आराम से 5 से 6 घंटे का समय इजी गोइंग निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप कोशिश करें थोड़ा सा जल्दी उठने की। अगर आप सुबह 5 बजे या 5, साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाते हैं तो ही हम एक अच्छा स्केड्यूल बना के एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम इस एग्जाम को दे पाएंगे। देखिए, एग्जाम का पैटर्न भी हमें समझना जरूरी है। हमारी एग्जाम एक 3 फेज्ड एग्जाम है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों होने वाले हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेंस को इग्नोर करके आप पीएससी की तैयारी कभी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी सोचता है कि हम पहले प्री पढ़ेंगे फिर मेंस पढ़ेंगे तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल फेल्ड स्ट्रैटेजी है। आपको इंटीग्रेटेड तैयारी ही करनी पड़ेगी। अब इतने कम अमाउंट ऑफ टाइम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आज यही मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप थोड़ा सा अर्ली वेकअप करने की आदत डालें। अगर आप जल्दी उठते हैं तो ये स्केड्यूल आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। आप आराम से अपना ऑफिस जाइए, शाम को जब आप घर आते हैं आराम से अपना फ्रेशन अप हो जाइए, खाना वाना खा लीजिए और एटलीस्ट 3 घंटे, आई वुड सजेस्ट यू मे बी 8 to 11 और 9 to 12, जो भी आपके लिए ज्यादा बेटर रहे या जो आपको ज्यादा अपने हिसाब से ठीक लगता है, वो एक 3 आवर सेशन आप रीडिंग के लिए निकालिए, है ना। ये आपको करना है शाम के समय 9 से 12 या 8 से 11, जो भी समय आप निकाल सकते हैं उसमें। अब रीडिंग के साथ साथ इसी समय पे आपको एक काम और करना है, एमसीक्यूज। अब इसमें आप टाइम का बंटवारा कर लीजिए, मे बी 2 hours ऑफ स्टडी एंड 1 hour ऑफ एमसीक्यू। अगर आप ऑलरेडी एमसीक्यूज लगाते आए हैं, आपकी स्पीड अच्छी है, आपने पहले भी पढ़ रखा है और आपको बहुत क्विकली मगअप करने की जरूरत है, तो ये मेरे ख्याल से ये समय भी बहुत सफिशिएंट हो जाएगा और एमसीक्यू भी आपके कम समय में पूरे हो सकते हैं। बट अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे आपको पढ़ना है और 1 घंटे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस डालें, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं। देखिए, अब सब्जेक्ट भी आप कैसे चुनेंगे इस बात का ध्यान दें। वो सब्जेक्ट्स पहले उठाएं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही कॉमन हैं। और कॉमन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट एंड बायोलॉजी एज वेल एज एमपीजीके। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। तो इनिशियली आपको 2 घंटे इसे पढ़ना और 1 घंटे इसके एमसीक्यू लगाना। अब याद कीजिए जो मैंने चर्चा आपसे की थी कि आप सुबह जल्दी उठें। अगर आप 5, साढ़े 5 पे उठ जाते हैं तो आप एक सेशन 2 घंटे का सुबह भी लगा पाएंगे, विच इज मे बी 6 to 8, है ना। या अगर आपका ऑफिस लेट है, आप और थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं तो इसका समय आप और एक्सटेंड कर लीजिएगा, बट एटलीस्ट 2 घंटे। अब इसमें आपको करना क्या है, जो रात में आपने रीड किया है मॉर्निंग में आप करें उसे रिवाइज और राइट। यानी कि अब आपने पढ़ लिया, पढ़ने के साथ साथ फैक्चुअल एलिमेंट के एमसीक्यूज लगा लिए, सुबह अगले दिन आप इसे रिवाइज करें 1 घंटा या 1.5 घंटा, जितना भी आपको समय लगता है, और एटलीस्ट 30 मिनट्स, आधा घंटा आप राइटिंग प्रैक्टिस के लिए निकालिए। ठीक है। अब आधे घंटे में राइटिंग प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, एटलीस्ट एक आप 2 मार्कर लिख लें, एक आप 7 मार्कर लिख लें और एक आप 10 मार्कर लिख लें। और टाइमिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया है, 10 मार्कर लिखने के लिए देयर शुड बी 8 मिनट्स, 7 मार्कर लिखने के लिए देयर शुड बी 3 मिनट्स और 2 मार्कर लिखने के लिए देयर शुड बी 1 मिनट, है ना। तो अगर आप चाहें तो एक एक क्वेश्चन या 2-2 क्वेश्चन शुरुआत में लिखना आप शुरू करें और धीरे 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 करके जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लेंगे, आपका फ्लो बढ़ने लगेगा, तो आप ये जो आधे घंटे का टाइम है इसको बढ़ा के 1 घंटा, 1.5 घंटा, एटलीस्ट 1.5 घंटे तक प्रीलिम्स के पहले आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप इस फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है प्रीलिम्स और मेंस के, आराम से 6 महीने में खत्म किए जा सकते हैं। अगर हम इन्हें 6 सब्जेक्ट मान के चलते हैं तो भी 1 महीना 1 सब्जेक्ट, अगर इस फॉर्मेट में भी देखेंगे तो भी इजीली आप इसको कवर अप कर सकते हैं। एक काम और आपको इसके साथ साथ करना है, जो भी आपके ऑफिस में आपको स्पेयर टाइम मिलता है लंच टाइम में या आपका काम जल्दी खत्म होने पे, जो भी आधा घंटा, 1 घंटा या जितने भी मिनट्स आपको फ्री अगर अपने ऑफिस में मिल पाते हैं, कोई भी किसी एप्लीकेशन के थ्रू, किसी मैगजीन के थ्रू करंट अफेयर्स को भी आप गो थ्रू करिए, है ना। बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, बहुत सारी मैगजीन्स भी ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। आप वहां जाएं और डेली बेसिस 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जो भी स्पेयर टाइम आपके पास निकलता है, या अगर अपना काम आप जल्दी खत्म कर लेते हैं और समय आपके पास बचता है, देन गो फॉर करंट अफेयर्स।
इस तरीके से आप आराम से मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम कंपाइल कर चुके होंगे। जब आपका ये खत्म हो जाए, नियर अराउंड मेरे ख्याल में ये नवंबर के आसपास आपका खत्म हो जाना चाहिए, नवंबर दिसंबर के आसपास, और इसी दौरान दिवाली के बाद से आपको टेस्ट सीरीज भी लगाना शुरू कर देनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट में तैयारी करते हैं तो आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन, राइटिंग एज वेल एज टेस्ट सीरीज भी आप लगा लेते हैं तो प्रीलिम्स के लिए आप काफी रेडी होंगे। लेकिन उस दौरान भी चाहे आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स पे फोकस्ड हो जाए, तब भी आधा घंटा लिखना आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि लेखन जो है वो स्पीड का मुद्दा है और वो रेगुलरिटी से ही बनी रहती है। अगर आप इसमें एक बार इरेगुलर हो गए तो स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस नीचे जा सकता है। इसीलिए अपने कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों को बनाए रखने के लिए ये आधा घंटा राइटिंग आपको डेली बेसिस करना ही है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करके 5 घंटे रोजाना निकाल के भी एमपीपीएससी 2026 को टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप डिस्टेंट मेंटरशिप प्रोग्राम चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको एक डिस्टेंट मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए कस्टमाइज करके प्रोवाइड कर सकते हैं।